देखिए, आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि पढ़ा लिखा इंसान तंत्र मंत्र कर सकता है क्या? तंत्र मंत्र के बारे में जब बात करी जाती है तो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास है, ये एक कम पढ़ा लिखा इंसान ही इन सब चीज़ों में जाता है। लेकिन तब क्या हो जब एक साइंटिस्ट ही तंत्र विद्याओं को सीखने पर मजबूर हो जाए, कुछ स्थिति ऐसी हो जाए कि उसको अपने साइंस पर से भरोसा उठ जाए और इन सारी चीज़ों पर उसका भरोसा जिंदा हो जाए। ऐसा ही कुछ स्टोरी में है। काफ़ी अजीब सी स्टोरी है, सत्य घटना पर आधारित है, हुआ है ऐसा केस। ऐसा गांव होता है जो मतलब कि एक खुशहाली से भरा एक परिपूर्ण गांव होता है। हर एक इंसान बहुत खुश है, लेकिन एक इंसान है जो उस गांव के एक कोने पर रहता है और वो गांव वालों से थोड़ा बातचीत नहीं करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो गांव वाले हैं थोड़ा पढ़े लिखे हैं नहीं, ये फालतू की बातें करते हैं और ये तंत्र मंत्र भरोसा इन सब पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। उनको अपने गांव के लोगों पर, उसके विचारों पर गांव के भरोसा नहीं रहता था, उनसे दूरी बनाकर रखता था। गांव में मंदिर लोग जाते थे, एक वहाँ पर बाबा रहते थे, उनके पास एक ऐसी किताब थी जो किसी भी चीज़ का निवारण कर सकती थी। जैसे गांव में कोई दिक्कत हो जाए, किसी इंसान के ऊपर कोई भूत प्रेत साया आ जाए, हर एक चीज़ का निवारण उस किताब में था। और उस किताब को बड़ा सम्मान की नज़र से घर वाले देखते थे, गाँव वाले देखते थे, बाबा जी देखते थे, उसकी पूरी सम्मान प्रक्रिया भी होती थी। और इन्हीं सारी चीज़ों से जब बातें उठती थी गाँव में, तो वो उन सब चीज़ों से चिढ़ जाता था ये आदमी, और इसलिए अपने आप को इसने गांव से थोड़ा सा दूर कर लिया था। समय बीतता जाता है, ये गांव के बाहर ही रहता है, खुशहाली से अपना काम करता है, रिसर्च करता है, सब बेहतर होता है। लेकिन एक समय आता है, इसकी जो पत्नी होती है वो बीमार हो जाती है, असल में लकवा, पैरालाइज्ड हो जाती है। तो ये इलाज करता है, बेहतर डॉक्टर्स से बातचीत करता है, इलाज करवाता है। लेकिन कुछ ऐसा इनके वाइफ के साथ हो जाता है कि उनकी वो बीमारी, लकवा तो था ही, साथ में कोई और बीमारी भी से ग्रसित हो चुकी थी। उनको उस बीमारी ने भी घेर लिया था, जो बीमारी जा नहीं रही थी। हर तरीके का इन्होंने इलाज करा लिया। इनके संपर्क में बेहतर दोस्त थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे लेवल पर डॉक्टर्स से संपर्क थे इनके, हर जगह के बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गए वाइफ को, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इलाज नहीं हो पाया। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट थे, इनको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, ये कुछ भी हद तक जाकर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करने के लिए तैयार थे। बात अगर पड़ जाए पूरा घर बेचने की, पूरी संपत्ति बेचने की, उसके लिए भी राजी हैं। लेकिन इनको अपनी पत्नी की जिंदगी चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसके लिए ये पता करते हैं कि ये जो जैसे होता ना अंग्रेजी दवाइयाँ, इनमें काम नहीं कर रहा है, तो आयुर्वेद की तरफ चलकर देखते हैं। लोगों ने बताया कि आयुर्वेद की तरफ जाइए, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन सही हो जाएंगे। ये आयुर्वेदा जो होता है, उन सारे जो इलाज होते हैं उनको अपनी बीवी के ऊपर करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा था कि विश्वास तो आयुर्वेदा पर कम करते थे, लेकिन फिर भी किया इन्होंने। लेकिन समय बीतता गया, वो बीमारी सही नहीं हो रही थी और उनकी जो पत्नी थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा बीमारी से और ज़्यादा बीमार होती चली जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब इनको क्लियर हो गया कि आयुर्वेदा वाली जो ये जड़ी बूटियाँ हैं या अंग्रेजी हैं, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, बचेगी नहीं। एक बार ऐसे ही गांव में अपने घर पर ये बैठे हुए थे अपनी पत्नी के साथ। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। सब घर में बैठे हैं, सायंकाल का समय होता है। घर के बाहर एक आदमी आता है जो गेट खटखटाता है और बार बार गेट खटखटा रहा होता है। ये अपनी बीबी के पास परेशान है, लेकिन जब देखा कि कोई आवाज़ आ रही है तो ये बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कोई एक बाबा है जो लंबी लंबी जटाओं के हैं, काला वस्त्र धारण करे हुए, काला तिलक है। वो उनसे बोलते हैं कि बच्चा, तुम्हारे घर में कोई ऐसी समस्या है जिसका निवारण मेरे ही पास है, मैं ही उस चीज़ का निवारण कर सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम मेरी चीज़ों को अपनाओ और अपनी बीवी को सही कर लो, तुम्हारी बीवी इतने दिनों से परेशान है। जब उसने इन सब चीज़ों को बोला तो भरोसा नहीं हुआ वैज्ञानिकों कि कोई इंसान कैसे जान सकता है कि हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी है। लेकिन उसको लगा कि शायद गांव के 4 लोग और होंगे, उन्होंने बता दिया होगा कि इनके में ये है। वो फ्रॉड मानते थे तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों को। लेकिन देखा कि जो ये तांत्रिक है ये बार बार बोल रहा है, तो गुस्सा तो इसके अंदर था ही कि मुझे सब चीज़ों को नहीं मानना है। तो उसने बोल दिया, बाबा तुम जाओ यहाँ से। नहीं माना। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब इनकी बीवी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, इसको लगा कि शायद जो बाबा बोल रहे थे क्या पता सत्य हो। अब ये अंधेरे में तीर मार रहा था कि कुछ भी हो जाए, कहीं से भी जुगाड़ हम बिठा देंगे। इसने पता किया कि वो बाबा कहाँ रहते हैं। पता चला एक दूसरे से बातचीत करके कि एक दूर जंगल में ये बाबा वहाँ पर रहते हैं अपने मठ में, और ऐसे ही तंत्र मंत्र की विद्याओं पर काम करते हैं, काला जादू जैसी चीज़ें। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर ये जो किताब है अगर इससे सॉल्व नहीं होती है, तो कुछ लोग वहाँ पर गए हैं, उनको अच्छा रिजल्ट भी निकला, ऐसा सुनने में आया। तो ये समय नहीं गंवाते हैं और पहुँच जाते हैं जंगलों की तरफ और देख कर आते हैं कि बाबा कहाँ हैं।
पता चलता है इनको मठ, और ये बाबा से विनती करते हैं, क्षमा मांगते हैं अपना इन्होंने जो अपमान करा था बाबा का उसके लिए। तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो भी समस्या है मैं उसको सॉल्व करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पत्नी को यहाँ पर लाना पड़ेगा। बोले ठीक है, ले आऊँगा बाबा। लेकिन बोले कि अपनी पत्नी को लाने के पहले तुम्हें कुछ विद्याओं को सीखना पड़ेगा जो कि तंत्र मंत्र से संबंधित है। अगर मेरी अपनी पत्नी होती तो मैं उन तंत्र मंत्र विद्याओं को उनके ऊपर कर सकता था, अपने घर के सदस्य के ऊपर कर सकता था, लेकिन क्योंकि तुम्हारी अपनी पत्नी है तो मैं कोई ऐसी तंत्र विद्या नहीं कर सकता जो आपकी पत्नी को सिद्ध कर सके, सही कर सके। इसके लिए आपको कुछ सिद्धियाँ हासिल करनी पड़ेंगी। तो बोले कि बाबा लेकिन पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद ही अब 2 या 3 दिन के बाद अगर उनका सही इलाज ना मिला शायद ख़त्म हो जाए। बाबा बोले इस चीज़ से निश्चिंत रहो, तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आओ अपने बच्चों के साथ। मैं तुम्हारी जो पत्नी की आत्मा को स्थिर कर देता हूँ, यानी रोक देता हूँ, बांध देता हूँ। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक आपकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाएंगी। बाबा की बातों पर भरोसा होता है और ये अपनी पत्नी और बच्चों को बिना पूरे गांव में बताए हुए चले आते हैं जंगल की तरफ। और वहीं जो मठ है वहीं पर पत्नी को रखा जाता है। और जो ये बाबा के कार्यकर्ता थे सब लोग अपना वो प्रोग्राम सब जो होता है ना कि तंत्र मंत्र विद्या सब लगा के सेट करते हैं। और बाबा आते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं और पूरे शरीर पर ऐसे ऊपर ऊपर से हाथ फेर देते हैं। ये हाथ फेरना ऐसा है एक कवच जैसा बना रहा है। ये कवच इनकी पत्नी की आत्मा को बाहर नहीं निकलने देगा, उनको मृत्यु नहीं लाने देगा, ऐसा कवच है। और लगभग 41 दिन की घोर साधना के बाद कई सारी सिद्धियों को इनको सिखाना है वैज्ञानिक को। वैज्ञानिक जो है वहीं पर रहेंगे, खाना पीना सब बच्चे उच्चे सब वहीं। तो अब सीन है कि हर एक दिन हर एक सिद्धि को सिद्ध करा जाता है। मारण विद्या हो गया, शमशान काली हो गया, शमशान जागृत हो गया, प्रेतराज को कैसे सिद्ध करा जाता है, भूत प्रेत आत्माओं को अपने साथ कैसे रखा जाता है, कैसे आत्मा का स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे करा जाता है। कई सारी सिद्धियां जो पिशाचिनियों को सिद्ध कर लेती हैं। एक ऐसी सिद्धि होती है कड़ पिशाचिनी की, वो भी सिद्ध करते हैं क्योंकि इन सारी सिद्धियों की इनको जरूरत पड़ेगी। एक कड़ पिशाचिनी इनके कान में कुछ ऐसा बताने वाली है भविष्य में जिसकी जरूरत इनको पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सारी सिद्धियां होती हैं, 41 दिन तक पूरा समय निकल जाता है और आज अमावस की रात है। तो बाबा बोलते हैं कि जो अमावस की रात है, इस अमावस की रात में तुमको थोड़ा व्यवस्था करनी है, जैसा मैं तुमको बता रहा हूँ। अपनी पत्नी को एक पीपल के पेड़ के पास जो कि जंगल में ही बना है वहीं पर नीचे आपको रखना है और उनकी जो आत्मा है किसी एक दूसरी बॉडी में स्थानांतरित करना है। क्योंकि जो ये प्रक्रिया करने वाले हैं तंत्र विद्या की, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 100% वो काम ही करेगा। हो सकता है कि अगर इन्होंने सही मंत्रों उच्चारण नहीं करा तो गलत प्रभाव अगर हो गया तो कोई भूत प्रेत आत्मा आके इन्हीं की पत्नी को मार सकती है। तो इसको सेफ साइड में रखने के लिए ये क्या करते हैं, अपने पत्नी की आत्मा जो है वो दूसरी बॉडी में स्थानांतरित करेंगे, जिसके लिए इन्होंने सिद्धि भी हासिल कर रखी है। लेकिन वो मिलेगी कहाँ से बॉडी, वो भी जंगल में। तो ऐसा ही इनकी किस्मत कह लो या जो भी कह लो, इनकी किस्मत थी बड़ी तेज। सिर्फ इनके लिए गांव में एक महामारी फैलती है कुछ दिनों पहले से, 10-15 दिन पहले से ही। इस महामारी में क्या हो रहा है कि गांव का लगभग हर एक इंसान, हर एक क्या मतलब जिसको भी ये महामारी लग जाती है वो बहुत ऐसा बन जाता है, संक्रमित हो जाता है। उसके आसपास अगर कोई रहता है उसको भी वो महामारी लग जाती है और तड़प तड़प के इंसान मर जाता है। धीरे धीरे 5, 6, 7, 8, 10 घरों में लाशें जब गिरने लगी तो इसका निवारण जब लोग गए गांव वाले बाबा से, वहीं बाबा थे ना जो किताब रखे थे अपने पास, उनसे पूछते बाबा क्या हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि कोई बुरी दृष्टि है अपने गांव पर, एक महामारी प्रवेश कर चुकी है गांव में। इसका यही बस निवारण है कि जिस भी इंसान को ये महामारी लग जाती है उसको इस गांव से भेज दिया जाए। कुछ सिम्टम बताया गया कि ऐसा ऐसा होगा अगर तो उसको महामारी होगी। अब जब भी किसी के घर में कोई ऐसा सिम्टम देखने को मिलता किसी सदस्य के अंदर, उसको समझ लिया जाता है कि वो महामारी है, उसको गाँव से छोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक घर में छोटी बच्ची होती है वही 12-15 साल के आसपास की, उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई पड़ते हैं तो गांव वाले के जो परिवार वाले हैं वो तो बताते नहीं, लेकिन किसी दूसरे के परिवार होता है ना कि अपना बच्चा है मर जाए चाहे जो हम मर जाएं लेकिन बताएंगे नहीं, लेकिन वो मोहल्ले में कोई इंसान को पता चल जाता है ऐसा सीन है तो बता देते हैं कि गाँव वालों के बीच में खबर फैल गई कि इनके घर में कोई बीमार है। तो लड़की को 12-15 साल की गाँव से छोड़ दिया गया। और ये जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, जिसने अब तंत्र मंत्र विद्याएं सबको सीख रखी है, इसने एक कड़ पिशाचनी की सिद्धि को हासिल कर रखा है
अब गांव में कहाँ रखा कोई आदमी या कोई ऐसी औरत जिसके बॉडी में ये आत्मा को स्थानांतरित करा जाए। तो पता चलता है कि कान में बुदबुदाता है कि जंगल में एक लड़की है जो टहल रही है। उक्कड़ पिशाचनी जी, उसके कान में बोलती है। हाँ, कान में बोलती है जो तुम्हें चाहिए वो मिलने वाला है, तुम जल्दी से जाओ उस लड़की को पकड़ लाओ। ये पहुंचता है आसपास जहाँ पर लड़की टहलती है। वहीं जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की कहीं कोने में बैठकर बिलक बिलक कर रो रही है, क्योंकि इसको सब लोगों ने भगा दिया है। वो जाता है, लड़की से बातचीत करता है। एक तो गांव की ही थी, तो एक आसपास तो देखा ही था कहीं ना कहीं, चाचा से कहती थी। तो सहारे उनके वो लड़की चली आई जंगल में, बहला फुसला के लेकर चले आए। अब ये जो साइंटिस्ट था, इसने जो तंत्र विद्या से एक यंत्र सिद्ध कर रखा था, 2 यंत्र सिद्ध किए थे। एक यंत्र ऐसा था कि अगर वो किसी के हाथों में टच भी कर दे, वो इंसान या वो महिला या वो आदमी इसके मुताबिक चलने लगता है। ये जो कहे, अगर ये कह दे काट दो अपने आप को, वो इंसान काट सकता था। इसने वही वाला यंत्र उस लड़की के हाथों में यहाँ पर छुआया और बोला यहाँ पर लेट जाओ, पीपल के पेड़ के पास। हिप्नोटाइज कर लिया उसको। हाँ, टाइप ऑफ हिप्नोटाइज। तो उसको बोला यहाँ पर लेट जाओ। पीपल के पेड़ के पास एक चौकी बनी है। इस चौकी के अंदर शमशान घाट से उठाई हुई जो चिताएं होती हैं, उनसे जली हुई जो हड्डियां होती हैं, कुछ हड्डियां भी रखी हैं। एक किसी का जला हुआ कपाल रखा है। तंत्र विद्या वाले ये सब करते हैं। और बगल में जो इनकी पत्नी है वो भी लिटाई जाती है। तंत्र विद्या चालू करी जाती है और ये अपनी पत्नी की आत्मा उस लड़की में स्थानांतरित करते हैं और लड़की की आत्मा उस पत्नी में स्थानांतरित करते हैं। और जो उनकी बीमारी लगी है, जो सिद्धियाँ इन्होंने हासिल करी है, उन सिद्धियों के मुताबिक ये अपने पत्नी को सही कर रहे होते हैं। इस बीच में होता क्या है कि इनकी पत्नी सही हो जाती है। जो इन्होंने तंत्र विद्या करी है वो किसी भी तरीके से विफल नहीं होती है और सही तरीके का मंत्रोच्चारण होने की वजह से आज इनकी पत्नी सही हो चुकी है। लेकिन जब पत्नी तो सही हो चुकी है, पत्नी के अंदर आत्मा तो किसी और की है। तो बोल रही है, तो बच्ची बोल रही है अंदर से। वो खड़ी होती है और ऐसे देखती, बच्ची हो ना, मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया, ऐसे देखती है। तो फिर इनके पास वो जो यंत्र है ऐसे टच करते हैं। फिर वो कहता है लेट जाओ। फिर पत्नी लेट गई। पत्नी अब इनके कंट्रोल में, पत्नी नहीं, वो बच्ची, सब कंट्रोल में इनके। अब ये जो है वही वाला स्थानांतरण वाला जो यंत्र होता है वो दोनों में टच करते हैं और इनकी आत्मा को फिर से स्थानांतर करते हैं। लेकिन ये जो भी चीज़ है ये एक लंबे समय से चल रहे थे और लगभग 1-1.5 घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ था जो इन सब के ऊपर भारी पड़ने वाला था। क्या? गांव में कोई आदमी था जो ये सब करते हुए देख लेता है कि गांव की वही लड़की जो भगाई गई है उसको ये लेकर आया है। तो उसके दिमाग में ठनका, शायद जो इसने कर रहा है ये माहवारी इसी का कोई कर्म है, ये तंत्र विद्या से शायद कर रहा है। अपनी पत्नी को भी ये जो लकवा हो गया, ये बीमारी हो गई, शायद इसने पहले अपने ऊपर किया और जब नहीं हुआ तो ये गांव वालों को कर रहा है सब। इसको शक पैदा हुआ और जाता है गांव में बता देता है। गांव के लगभग जितने भी आदमी थे जो आ सकते थे जंगल में, वो सब आते हैं और उन्होंने भी सब करते हुए धीरे धीरे देखा और सबको ये तो पता चल गया, यकीन हो गया कि इस आदमी की वजह से गांव में महामारी प्रवेश कर गई है। इसके तंत्रों मंत्रों की वजह से सारे गांव वाले बहुत आग बबूला हो जाते हैं। गुस्सा बहुत तेज है सबके ऊपर। और जिनकी वो लड़की है उनके परिवार वाले भी आए हैं, वो भी देखते हैं मेरी लड़की पड़ी हुई है ऐसे ही। तो ये क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, ईंटा पत्थर जो भी हाथ में आता है मारना शुरू कर देते हैं। लड़की को उठाते हैं, जो बच्ची है उठाते हैं, लेकिन उसमें जान ही नहीं, क्योंकि वो पत्नी की आत्मा ट्रांसफ़र तो हो चुकी, लेकिन पत्नी असल में जिंदा नहीं है, वो मर चुकी। वो असल जीवन के हिसाब से जो उसका होता है ना, किस समय होता है किसी इंसान के मरने जीने का, उसके हिसाब से वो मर गई है। ठीक है, तो वो जो मरी हुई औरत है वो लड़की के अंदर है। वो तो लड़की क्या हो गई, मर गई। तो उन्होंने देखा, लड़की को हिलाया डुलाया, कुछ नहीं, जिंदा ही नहीं, ख़त्म। और ज़्यादा गुस्सा हो गया। इन्होंने क्या किया, उस पत्नी को इनकी और ये जो पति है मतलब वैज्ञानिक है, इन दोनों को पेड़ में बांध दिया उसी पीपल में। और जो आसपास का घास फूस भूसा जो भी होता था, सूखी हो गई, पत्ता वत्ता सब उठा के एक तंदूर जैसा बनाया और वहीं पर आग लगा दी, जला दिया। उस जलते हुए तंदूर में ये पति इनके और पत्नी दोनों बिलक बिलक कर, जिंदा हैं सब, जिंदा ही जला दिए गए। और ये दूर से ये जो इनका बच्चा था और ये छोटी बच्ची थी, ये सब देख रहे थे। अच्छा, गांव वाले निर्दयी नहीं थे, गांव वालों को गुस्सा था, लेकिन उनको ये था कि ये छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर। उसमें से एक बुजुर्ग बोलते हैं, ये तो बच्चे हैं अभी, इनको क्या पता ये दुनिया, ये तंत्र मंत्र, इनको ले चलो,
उनको शुद्ध परवरिश दो, इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनके माँ बाप जैसे भी हैं सब गए, ख़त्म हुआ, आज से महावारी भी ख़त्म। और पता नहीं किस्मत का कुछ ऐसा खेल होता है कि उस दिन से महावारी भी ख़त्म हो जाती है, कोई भी इंसान मरना ख़त्म, कुछ ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो गाँव वालों को जो शक था वो और ज़्यादा 100% हो गया कि अब शायद यीशु ने करा, अब सब खत्म तो दुनिया सही। इनका जो घर भी था वो मतलब गांव के किनारे था, तो वहीं पर ये लड़की, छोटी बच्ची और ये जो लड़का इनका था वो वहीं पर रह रहे थे। और उनकी देखभाल करने के लिए सरपंच जो है गांव के वो आया जाया करते, देखते थे बेटा कैसे हैं सब। पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी, खाने पीने की जिम्मेदारी सब गाँव वालों ने एक दूसरे के साथ शेयर कर ली, अपना लिया था, अपना लिया था कुल मिला के। हर घर गाँव वाला मतलब बुरा नहीं था, थे सब और बड़े धार्मिक थे, मंदिर जाते थे, मानते थे सब, बच्चे को माना। दादी लोग जैसे आती थी, खाना वाना खिला दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, ये बड़े होते गए। ये बच्चा है, 4-5 साल का शायद अंतर था बच्चे में, मतलब वो लड़के में और लड़की में। ये बड़े हो गए जब, तो अब इनको स्कूल ले जाना है। स्कूल तो कोई था नहीं गाँव के अंदर, गाँव से बहुत ही दूर पर एक गुरुकुल जैसा था, थोड़ा स्कूल थोड़ा गुरुकुल जैसा समझ लो। वहाँ पर रहकर पढ़ाई करना पड़ेगा। तो लड़का चला जाता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है, धीरे धीरे पढ़ लिख जाता है और घर आता है। पढ़ लिख इनकी पढ़ाई हो जाती है। होता है कि 20 साल के आसपास लड़की हो जाती है और 24-25 साल के आसपास लड़का हो जाता है। अच्छा, ये तो यहाँ तक कि तो होता है कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ से कुछ चीज़ें बदलती हैं। धीरे धीरे गाँव का कोई एक इंसान पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि वो गया कहाँ। और हर कोई पता करता कि वो कमाने गए हैं, वो वहाँ गए हैं, यहाँ गए। लेकिन जब उनको पता किया जाता कि जहाँ गए थे, तो पता चलता कि वो वहाँ गए ही नहीं थे असल में, और उनको गए हुए 20 दिन 25 दिन हो जाते हैं। ऐसे समय बीतता है, लोग पता करते हैं, लगभग गांव में 15 से 20 लोग ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और आते नहीं। इस चीज़ का निवारण भी बाबा के पास लेकर गए लोग कि क्या है ऐसा। बाबा कहते हैं कि ये जो मर रहे हैं ये स्वाभाविक नहीं मर रहे हैं, इनकी मृत्यु असाधारण है। ये जो गए हैं यहाँ से वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। कुछ किताब में है ऐसा जो पता कर सकती है, बोले कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, कितना भी ढूंढ लो इंसान मिलेंगे नहीं, मर चुके हैं। कैसे मरे? कोई बुरी शक्ति कर रही है सब। कैसे मारा जा रहा है? तंत्र मंत्र से, काला जादू से। सब लोगों का शक हुआ कि वही वो तांत्रिक बाबा तो नहीं है। सब गांव वाले पहुंच जाते हैं, जो क्या एक बार आया था गांव में, पता चलता है गांव वाले कि एक ही तंत्र मंत्र करता है यहाँ, और तो कोई करता नहीं। अघोरी नहीं, वो तांत्रिक था। तो वहाँ पहुँच जाते हैं, देखते हैं वो तांत्रिक जो है वो वहाँ बैठे साधना ऐसे कर रहे हैं। सब लोग हावी हो जाते हैं और वो जो तांत्रिक था उसको भी मार देते, ख़त्म कर दे, उसका मठ वठ सब तोड़ देते हैं, कुछ नहीं बचता। गांव में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। कोई इंसान, किसी गांव के इंसान मार रहे हो तुम, कुछ तो करेगा रिफ्लेक्शन। तो अब क्या होता है, इनको लगता है कि शायद अब चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन सही नहीं हो रही। फिर वही आदमी धीरे धीरे गायब हो रहा है। सबको बता दिया कि कोई इंसान कहीं पर बाहर ना जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इंसान गायब हो जा रहा है। कोई इंसान अब व्यवसाय के तहत नहीं जा रहा है, किसी के बुलावे पर नहीं जा रहा है, किसी के घर पर नहीं जा रहा है, लेकिन इंसान गायब हो रहा है। कैसे? किसी को पता नहीं। तो बाबा की किताब फिर निकलवाई गई, फिर पता करिए बाबा, देखिए क्या बात है। तो पता चलता है कि जो बुरी साया है ये अपने गांव की ही कोई इंसान के द्वारा करी जा रही है, और ये अपने गांव के अंदर ही से करी जा रही है। और ज़्यादा पता किया जाता है तो बाबा बताते हैं, ये जो घर है, एक घर की तरफ उंगली करते हैं, बताते इस घर के अंदर कुछ है। किस घर के अंदर? सब जब जाते हैं घर के अंदर तो पता चलता वो घर वही है जो तंत्र मंत्र करने वाला आदमी, वही वैज्ञानिक था। जब इसके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई कुछ नहीं, वही बच्चा, वही लड़का है, आराम से सब लोग रह रहे हैं। पूछा गया, कोई तंत्र मंत्र वाला सीन नहीं। लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि गांव के अंदर कोई छन छन की आवाज़ें आती हैं, कोई अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और जब कोई जाता है इसके घर के बाहर वही रात के समय में, तो उसको कुछ तो एहसास होता, उसको लगता कि कोई हवा जैसी आसपास से घूम कर गई। धीरे धीरे 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, लोगों को शक पैदा होने लगा कि क्या बात है। लेकिन शक इतना भी कठोर नहीं था कि शक करा जा सके। तो बाबा आए इनके घर में पर्सनली, और इनके घर पे वो जो लड़का था वो लड़का था नहीं, बहन ही थी। वो अपने घर पे काम वाम कर रही थी, खाना बना रही थी। तो बाबा बिठा के पूछते, बेटा कुछ है क्या तुम्हारे घर में? बोलती, नहीं बाबा, ये सीधी लड़की, इसको कुछ नहीं पता क्या सीन है क्या नहीं। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा तुम अपने घर पर नियंत्रण रखना कि कहीं पर कुछ ऐसा अजीब सा हो, उसको ध्यान देना। तुम्हारे घर पर कुछ ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान रखना, और अगर कुछ अजीब सा लगे तो मुझे बताना। बाबा बोले ठीक है। बाबा चले गए अपने घर। अच्छा, बहन उस दिन से नोटिस करने लगी हर एक चीज़ पर, अपने भाई पर नोटिस करा कि मेरा भाई जो है रात में आता है देर तक,
और जब ये आता है तो इसके जो शरीर से अजीब से एक दुर्गंध जैसी आती है। बार बार पूछती भाई आप यहाँ मतलब रात में क्यों निकल जाते हैं, इतनी देर में क्यों आते हैं? तो भाई बोलता है कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मैं बस ऐसे बाहर घूमने जाता हूँ थोड़ा काम हम से, और फिर कुछ कमाऊँगा नहीं तो लाऊंगा क्या, और तुम खाओगी क्या? तो ऐसा बोलता है। तो बहन को लेकिन उसकी कुछ अजीब हरकतों पर शक होता है, उसके हाथों में कुछ होता है जो थोड़ा तंत्र मंत्र से संबंधित है। बहन को बड़ा शौक लगता है कि पढ़ाया लिखाया गया, ये तंत्र मंत्र क्यों ही करेगा। लेकिन एक दिन ऐसे ही बहन पूछ बैठती, भैया एक बात बताइए कि आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी अजीब सी लगती है? बोला भाई नहीं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं, मतलब कि आप रात में ऐसे हड़बड़ाने लगते हैं, आप रोने लगते हैं, आप चिल्लाने लगते हैं, आपको कुछ दिक्कत हो तो आप बताइए हमें। तो भाई बोलता है कि बहुत रोने लगता है, ये जैसे कुछ ऐसी बातें करता है भाई इसका ना बहुत रोने लगता है, और रोते रोते अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, और बोलता है कि आज मैं तुमको वो बताने वाला हूँ जो मुझे सालों से मेरे दिल में है, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया तुम्हें पता है कि हम लोगों के माँ बाप को जला दिया गया था, और ये सब गाँव वालों ने करा था। लड़की बोली हाँ। उसको यादाश्त नहीं आ रहा था, मतलब उसको ये तो पता था कि माँ बाप को उसको जलाया गाँव वालों ने, लेकिन इतनी यादाश्त तेज नहीं थी कि वो याद कर, बच्ची थी उसको नहीं याद था, लेकिन लड़का थोड़ा बड़ा था, उसको यादाश्त था, उसको जलन भी थी, गुस्सा भी थी। तो बोलता है कि बहन से कि मैंने सब कुछ देखा है और मैं इन गाँव वालों को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको मार दूंगा। ऐसा कह के वो शांत हो जाता है। बहन बोलता है अरे भाई कुछ मत करो, कोई मतलब नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। बहन सीधी थी, वही बात करेगी ना सीधी कि जो हो गया वो हो गया, ख़त्म करो। लेकिन भाई शांत नहीं था, वो चिल्लाने लगा, और जब चिल्ला रहा था आंखों में आंसू आने लगे, और आंखों में जब आंसू आते तो बहन कहाँ रोक पाती, वो भी रोने लगी, उसको भी याद आने लगी। तो क्या होता है कि इसको जब इतनी अपने माँ की याद आ रही होती है तो ये बहुत परेशान हो जाती है, जैसे भाई बाहर चला गया, अपने माँ की यादों में रोती रहती थी। तो लेकिन फिर वही गाँव के आदमी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। इसकी बहन ने सोचा कि एक बार मैं पता तो करूं कम से कम भाई जाता कहाँ है। किसी को बताया भले नहीं इसने बहन ने कि ऐसा ऐसा कुछ सीन है, और जब भी बाबा उससे पूछते कुछ हुआ, बोले नहीं। लेकिन एक रात की बात है, बहन जो है अपने भाई के पीछे पीछे जाती है कि आखिर ये गया कहाँ। तो बहन जब पीछे पीछे जाती है और देखती है जंगल, घनघोर जंगल के बीच में चलता ही चला जा रहा, भाई रुक ही नहीं रहा है, और एक पेड़ के पास कोई आदमी की लाश पड़ी हुई है, और ये जो लाश पड़ी हुई है ये इसी गाँव का कोई सदस्य है, और ये उस आदमी को वैसे ही जला के मार रहा है जैसे गांव वालों ने उसके माँ बाप को मारा था। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि जो ये भाई था, इसके साथ जो आदमी था, ये इसके साथ गांव से जा रहा था। ऐसा नहीं था कि जोर जबरदस्ती से खींच के लेकर जा रहा हूँ, साथ जा रहा था, अपनी मर्जी से जा रहा था। और जो भाई थे पूरी देखा था इसने बहन ने कि जब इसे गाँव के सदस्य बोलता इसका भाई लेट जाओ, वो लेट जाता, वो कहता वो कुछ चाकू वगैरह उठाओ ऐसे मार लो, वो मार लेता। हिप्नोटाइज हो गया था। हाँ, इसको सम्मोहन क्रिया आती थी, ये हर एक इंसान को सम्मोहित कर सकता था। बहुत सारी सिद्धियाँ जितनी भी सिद्धियाँ इनके पिताजी ने हासिल करी थी, लगभग उससे ज़्यादा सिद्धियाँ इसने हासिल कर रखी थी कि हर तरीके के भूत प्रेत आत्माओं को अपने पास बुला सकता था। प्रेतराज को तक सिद्ध कर लिया था इसने। कैसे सिद्धियाँ हासिल करी थी इसने, पापा को करते हुए देखता था, फिर जो इनके जो गुरु थे उससे भी कुछ ना कुछ सीखा था, जब ख़त्म हो गया तब नहीं सीखा, लेकिन कुछ ऐसी सारी चीज़ें थी जो इनके पिताजी के द्वारा करी हुई थी और उसने सीखा था, बस उन सिद्धियों को मजबूत करा था। और जब आप सिद्धि सीख जाते हो तो एक सिद्धि के बाद एक सिद्धि ऑटोमेटिक आपको वो भूत प्रेत आत्मा सिखाते चले जाते हैं। ऐसा होता है। प्रेतराज अगर आपने सिद्ध कर लिया है तो आप समझ लीजिए कि जितनी भी तामसिक शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, वो आपको आ जाएंगी। अच्छा कैसे आ जाएंगी? क्योंकि ये प्रेतराज चाहता ही है कि कोई इंसान जो है बहुत खतरनाक बन जाए। प्रेतराज चाहता है कि कोई एक इंसान जो पंचतत्व से बना हुआ है वो पूर्ण रूप से तांत्रिक, मतलब वो ऐसा बन जाए जो भूत प्रेत आत्मा ऊपर कंट्रोल कर सकता है, काला जादू की शक्तियों को आगे बढ़ा सकता है। ये कुछ ऐसा चाहता प्रेतराज, सब सिखा देता शक्तियाँ धीरे धीरे। तो बहन देख लेती है कि ऐसे से मार रहा है, जला दिया सब कुछ। ये घर वापस चली आती है, जब सब कुछ हो जाता है वापस भागती अपने घर आती है और सो जाती है। और देखता है कि भाई फिर आए हैं चुपके से, वैसे ही प्रक्रिया है, आते हैं बैठते हैं, दुर्गंध आ रही है, सो गए। फिर अगले दिन ऐसे ही पीछे पीछे जाकर देखते हैं कि इस बार जो है कोई भाई के साथ जा नहीं रहा है, भाई शमशान घाट में बैठे हैं और किसी चिता के पास लाश वगैरह रखी है, उसी लाश में से जो मांस है वो थोड़ा थोड़ा सा जला जला के इधर उधर फेंक रहे हैं। और जब वो फेंकते हैं मांस हवा में गायब हो जाता है, कहीं किसी के पास नहीं होता है। ये फिर वापस चली आती है। ऐसे कई बार इसने कुछ ऐसी ऐसी घटनाओं को देखा जो बड़ी विचलित सी हो जाती है। इसकी रात में सब वही दृश्य याद आता है। एक बार इसने भाई से बोल दिया कि मैंने जो है तुम्हें देख लिया है।
भाई ने बोला हो सकता है मजाक कर रही हो। भाई बहुत तेज़ी से गुस्सा हो गया, ये सब क्या है, मतलब कि क्या देख लिया क्या देख लिया। सब जो होता है ना डर जो होता है, कोई इंसान अगर किसी की रियलिटी जान जाए वैसा डर सा, घबरा गया। तो बहन ने सोचा कि शायद ज़्यादा गुस्सा हो जाए, क्या पता इतना खतरनाक आदमी मेरे सामने बैठा कुछ ही कर दे। फिर बहन कुछ नहीं बोलती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ हो जाती है, ये जो आदमी है, मतलब कि ये जो इसका भाई है, इसने सिद्धियाँ जब करी थी तो उसके भूत प्रेत आत्माएं इसके साथ चलते थे। और इसी में से एक प्रेत होता है प्रेतराज, जिसकी नज़र इसकी बहन पर पड़ जाती है। प्रेतराज जो होता है उसकी बहन से प्रेम करने लगता है। ये लंबे समय तक चल रहा था, ये प्रेतराज बहुत पहले सिद्ध कर रखा था इन्होंने। तो बहन से जब प्रेम करता है, धीरे धीरे इस प्रेम का हावी होना इस प्रेतराज के ऊपर इतना हो जाता है कि बहन के ऊपर अगर हल्की भी कोई दिक्कत होती, वो समझ लीजिए कि प्रेतराज के ऊपर होती दिक्कत। अगर कोई इंसान, एक आत्मा को एक लड़की से प्यार हो गया, उसकी बहन से, कैसे हो जाता है। अब ये जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, इनकी अधूरी इच्छाओं की वजह से ही ये भूत प्रेत आत्माओं में तब्दील होते हैं। शायद इस प्रेतराज को अपनी प्रेमिका के साथ कुछ रहा होगा, तो वो चीज़ इनके साथ हुआ। तो जब भी कोई इनकी बहन के साथ कोई बदतमीजी करता, गांव में उसको मार देता है या तड़पा देता वो आत्मा। हाँ, वो प्रेतराज। ऐसे कोई जैसे होता है ना, गांव में औरतें आपस में लड़ रही हैं, ऐसे ये तरीके से बहन के ऊपर कोई लांछन लग गया, या गांव की वजह से कोई ऐसा प्रताड़ित हो गई इनकी बहन, यानी वही लड़की, और रोने लगी। ये बात जब प्रेतराज को पता चल रही तो उसको परेशान करता, उसको मारता, कहीं मंजिल से फेंक देता। वो प्रेतराज उस लड़की की रक्षा करता था। और धीरे धीरे गांव में ऐसा लगा कि इन बहन से कुछ ना बोलो, उसको कुछ तो है इनके घर में। तो कोई इनसे बहस भी नहीं करता था, डरने लगा। अच्छा, ये बात बहन को पता चल गई थी। कैसे? कोई है शक्ति जो मुझे प्रेम करती है। कभी कभी इसको महसूस होता है कि कोई इसको छू रहा है, इसके शरीर को। कभी कभी इसको लगता है कि कोई इंसान उसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है। कभी ऐसा लगता है कि कोई हवा है जो इसको अपने में समेटने की कोशिश करती है। और एक बार को ऐसा होता है कि ये बाहर, मतलब कि प्रेतराज जो होता है बोलने की कोशिश करता है, बोलता भी है, और उसको सब सुनाई पड़ता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालांकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। मैं नहीं जानता कि इसका भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, और तुम मेरे सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। ये बहन धीरे धीरे सुनती है और यकीन होने लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा सम्मोहन हो जाता है इसका प्रेतराज की तरफ, प्रेम करने लगती है ये भी प्रेतराज से। तो इसके अंदर एक पावर आ गई है कि अब मेरे साथ कौन है? प्रेतराज। अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये शायद इसका वहम था या कॉन्फिडेंस था कि एक दिन इसने भाई से पूछा, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम कैसे मारते हो, मैं इस गाँव में सब बता दूँगी। भाई को गुस्सा आया, उसने फिर बोला कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या करने वाली हो, तुम गांव में बता दोगी तो बदला मैं कैसे लूँगा? और अपने माँ बाप को किसी ने जलाया है तो हमारा धर्म बनता है कि जिस भी इंसान ने हमारे माँ बाप को ख़त्म किया हम लोग उसको ख़त्म कर दें। बहन मानती नहीं है, बहन कहती मैं बता दूंगी। ये चिल्लाती, वो लड़ता है, लड़ाई हो जाती इसी बीच में, और भाई को गुस्सा आ जाता है। और गुस्सैल एक तांत्रिक जिसने सिद्धियाँ कर रखी है, वो सामने वाले को छोड़ेगा क्या? नहीं, चाहे बहन ही क्यों ना हो, इनका दिमाग बहुत हाइपर होता है। और हाइपर हुआ दिमाग, इतना गुस्सैल हुआ, इसने बहन को अपने मार दिया। और जब बहन मर जाती है, ये चीज़, ये जो गम है, ये प्रेतराज सह नहीं पाता है। अब प्रेतराज को बुरा लगता है, प्रेतराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। देखिए, जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं ना, आप इनको गुलाम तो नहीं बना सकते हो, आप इनको सिद्ध कर सकते हो, आप गुलाम नहीं बना सकते। प्रेतराज सिद्ध कर सकते हो, आप कोई भी तामसिक शक्ति है, कड़ पिशाच, गुलाम नहीं बनती है सब किसी के। हाँ, आपने इतनी मेहनत करी, सिद्ध करी है, तो तामसिक आपके अधीन हो जाती है। तो ये प्रेतराज को बुरा लगता है। अब प्रेतराज षड्यंत्र के तौर पर इसके भाई को मार देता है, गुस्से के तौर पर, बदले के रूप में मार देता है, और अपनी सारी चीज़ों को भूल जाता है कि किसी ने मुझे सिद्ध कर रखा है। और जब ये मारता है तो कोई भी जो तंत्र मंत्र सीखा होता है वो इतनी आसानी से नहीं मरता, वो फिर जीवित हो जाता है। ये प्रेतराज फिर उसे मार देता है, ये फिर जीवित हो जाता है, ये प्रेतराज फिर उसे मार देता है। और जब एक ऐसा तांत्रिक जिसके पास भूत प्रेत आत्माएं हैं सिद्ध, वो जब मरता है तो अपने आसपास जितने भी भूत प्रेत आत्माएं हैं सबको छोड़ देता है। और वो भूत प्रेत आत्माएं, क्योंकि अब अनियंत्रित हैं, वो इधर उधर दौड़ने लगती हैं, गाँव के इंसानों को परेशान करने लगती हैं। प्रेतराज जब इसे मार देता है पूरा, जब इसकी आत्मा निकलती है तो ये कोई साधारण आत्मा नहीं होती है, ये आत्मा प्रेतराज से भी भयानक आत्मा बन जाती है। क्योंकि एक तो प्रेतराज को इसने सिद्ध करा था, ऊपर से कई और सिद्धियां हासिल कर रखी है, और अब जब ये आत्मा बनेगी, ये प्रेतराज से भी खतरनाक आत्मा है। ये प्रेतराज तक को खत्म कर सकती है, इतनी खतरनाक है, ये प्रेतराज को ही खत्म कर देती है। और जब तक ये इंसान था तब तक तो इसका दिमाग पर कंट्रोल था,
लेकिन जब आप एक आत्मा है तो इसका आत्मा अपने दिमाग पर भी कंट्रोल नहीं करती, और इसके अंदर फिर वही बदला है कि मेरे माँ बाप को मारा कैसे, मेरे माँ बाप को मारा कैसे। ये जाता है गांव में एक एक आदमी को चुन चुन कर मारता है, जो जैसी स्थिति में होता है उसको वैसे ही मार देता है। किसी को बाहर घसीटता लेकर आता, किसी को दिखता नहीं, लेकिन हर इंसान गांव को दिख रहा है कि कोई इंसान को खींच कर लेकर चला जा रहा है। ऐसे सीना होता है, ऐसे पकड़ के बीच से चीर देता, जितनी इसके अंदर गुस्सा होती वो सब निकालता, कभी पैर तोड़ देता, मरोड़ देता, लड़की महिला जो सब साथ गई थी वहाँ पर उनके बाल निकाल लेता, तो उसकी स्किन जो चमड़ी सहित बाल बाहर आ जाता है। ऐसे हाथ डालता तो ऐसे पूरी आंख बाहर निकल आती है। लेकिन गाँव वाले सब देखते दृश्य कि इंसान को बेरहमी से मारा जा रहा है, और ये दौड़ता है और वो जो किताब होती है वो फाड़ देता है, पूरी किताब, कि कोई निवारण ही ना हो सके इसका, कोई किताब का कोई पन्ना नहीं। सब बाबा के पास जाते हैं। बाबा खुद आज सब देख रहे हैं कि अपने सामने कैसे इंसान मारे जा रहे हैं, कैसे उनको नोच दिया जा रहा है, खून ही खून हर जगह फैला हुआ है। ये वो दिन था जो उस गांव का आखिरी मंजर था। लगभग हर एक इंसान को इसने मार दिया था। यहाँ तक वो जो बाबा थे जिन्होंने अभी तक संभाला था किताब को, उनको भी ख़त्म कर दिया। और जब भी कोई इंसान गांव में आता उसको भी ये ख़त्म कर देता। इसको लगता कि गांव में रहने वाला हर एक इंसान इसका दुश्मन है। आज इस गांव में अगर कोई इंसान आता भी है अतिथि के रूप में या जिस भी रूप में, उस इंसान की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। राजस्थान से थोड़ी सी दूर पर यह गाँव है, आज भी है, और बोला जाता है कि उस गांव में किसी भी इंसान का जाना सख्त मना है। गवर्नमेंट ने तक वहां पर प्लेटें लगवा रखी है कि कोई भी इंसान जाता है तो इस सीमा के अंदर प्रवेश ना करे।